है एवरीवन। अगर आप लावेबल, रैपलेट, बोल्ड और न्यू या कोई भी इस तरह का टूल यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी किसी भी तरह की वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक न्यू टूल की बात करेंगे जिसका एक लेटेस्ट वर्जन अभी रिलीज़ हुआ है और उसको कहते हैं क्वेन 3। एक्चुअली क्वेन 3 एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है जो कि अलीबाबा पेरेंट कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है। जब हम रैपलेट, लावेबल या इस तरह का कोई भी और टूल यूज़ करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब हम फ्री टियर में इसको यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड यूजेज हमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहें कि फ्री टियर में रहते हुए आप कंप्लीट एप्लीकेशन या एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें तो वो फ्री अकाउंट इसके लिए इनफ नहीं होता। आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है कोई भी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। या तो आपको इनका कोई ना कोई प्लान बाय करना पड़ता है जो कि मंथली या ईयरली होता है, या फिर इसके अलावा हमें कुछ क्रेडिट्स वगैरह बाय करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द टूल। और इसके अलावा ये जो जितने भी टूल हैं ये सिर्फ वेब बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई आईडीई यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि विजुअल स्टूडियो वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कोड को लिखने के लिए, तो आप इन टूल्स पर वो नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि लावेबल, एपलेट वगैरह जितने भी टूल्स हैं सिर्फ आप वेब पर जाएंगे इनकी वेबसाइट पर और वहाँ पर ही हमें सारे प्रॉम्प्ट लिखने पड़ेंगे और उसके बाद कोड हमें मिल जाएगा। उस कोड को हम डिप्लॉय कर सकते हैं कहीं पर भी। बट अगर आप विजुअल स्टूडियो या कोई भी और आईडीई यूज़ करना चाहते हैं तो वो इन टूल में डायरेक्टली नहीं कर सकते। बट बाद में जब हम कोड गेट कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं वेबसाइट से, उसके बाद हम उनमें एडिट्स वगैरह या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बट ये जो नया टूल है क्वेन, इसमें हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम वेब बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको आईडीई में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कम्प्लीटली फ्री है। इसकी एपीआई भी फ्री है, क्योंकि जब हम आईडीई में या विजुअल स्टूडियो में यूज़ करेंगे तो हमें इसकी एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो एपीआई भी इसकी बिल्कुल फ्री में है और वेब वर्जन तो हम वैसे ही इसका फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ऑप्शन ही दिखाऊंगा। हम इसको कंप्लीट टेस्ट करेंगे। हम पहले वेब बेस्ड वर्जन जो है इसका वो चेक करेंगे, उसके बाद हम इसकी एपीआई को यूज़ करते हुए विजुअल स्टूडियो में इंटीग्रेट करेंगे और विजुअल स्टूडियो में रहते हुए उसको भी हम टेस्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। क्वेन 3 गूगल पर भी आप लिखेंगे या फिर chat.queen.ai लिखेंगे तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अकाउंट वगैरह रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। और इस वेब बेस्ड वर्जन में हम कंप्लीटली फ्री में जितने मर्जी प्रॉम्प्ट लिखें, कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आप दूसरे देखें, क्लाउड वगैरह या कोई भी और इस तरह का टूल है, हमें लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें या तो वेट करना पड़ता है या फिर हमें पेड प्लान लेना पड़ता है। अगर आप टॉप में देखें तो यहाँ पर इनके काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं और ये जो सबसे टॉप पर हमें दिखा रहा है क्वेन 3, ये इनका मोस्ट लेटेस्ट रिलीज़ है। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस वगैरह अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बाकी जो भी जितने पॉपुलर मॉडल हैं जैसे ओपन एआई है, डीप सीक है या ग्रॉक 3 है, जेमिनी है, इन सब के मुकाबले में इनकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे ये स्पेसिफिकली देखें आप, लाइव कोड बेंच जो है 70 पर है और बाकी जितने भी है ना सबसे या तो ये सिमिलर है इनसे या फिर उनसे आगे है। और ये जो हमारे पास नेक्स्ट कोड फोर्स का ऑप्शन है, इसमें जो स्कोर हमें दिखा रहा है ये भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर एआई मॉडल। तो ये वाला जो क्वेन 3 है ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर एआई मॉडल। तो इस वीडियो में आप ये वाला मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो नीचे है क्वेन 2.5, ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। बट इस वीडियो में हम ये वाला मॉडल ही यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई और यूज़ करना तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। कोड वगैरह लिखने के लिए हम यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे वेब डेव में, और उसके अलावा नीचे आप देखें थिंकिंग शुड बी टर्न ऑन। तो ये कंप्लीटली आपकी अप्रोच पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा थिंकिंग कैपेबिलिटी यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो एप्लीकेशन बहुत बेसिक सी है, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या बहुत ज़्यादा कंप्लेक्स कोड्स में नहीं चाहिए, तो आप इसको कम भी रख सकते हैं। कम रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो रिस्पांस मिलेगा वो बहुत क्विक मिलेगा। बट जितना आप ज़्यादा इसको रखेंगे उसको टाइम तो ज़्यादा लगेगा, बट उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वेब डेव आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश करते हैं, बिल्ड आ ट्विटर क्लोन। सिर्फ छोटा सा हमने प्रॉम्प्ट लिखा है। यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रॉम्प्ट की बेस पर हमें वो किस तरह की क्लोन बिल्ड करके देता है। ट्विटर की हमने इसको कहा है कि क्लोन बिल्ड कर दे, तो देखते हैं कि ऐसी क्लोन बिल्ड करके देता है हमें। ओके, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक हमें बहुत ही अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाकर दे दिया है ट्विटर का। तो यहाँ पर नीचे आप बॉटम लेफ्ट में देखें, यहाँ पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन है। जहाँ पर आप फुल स्क्रीन में करके हम एक बार इसको प्रीव्यू करते हैं कि कैसा नज़र आता है। ये देखिए, ट्विटर का एक क्लोन इसने हमें बनाकर दे दिया है। एक्चुअली ये लैंडिंग पेज है। जब हम लॉगिन करने के बाद ट्विटर में देखते हैं, यहाँ पर ट्वीट्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, ये वो वाला पेज है। तो ओवरऑल अगर हम पेज की बात करें तो ये काफ़ी डिसेंट सा और क्लीन सा पेज हमें इसने बनाकर दिया है। ये काफ़ी सारे आइकन वगैरह यूज़ किए हैं, तो ये किसी भी तरह से एक बुरा पेज नहीं, इसको आप कह सकते हैं। ये काफ़ी डिसेंट सा पेज हमें इसने बना के दे दिया है। तो अगर आप इसकी यहाँ से आप परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो वाला मॉडल है हमें किस तरह का डिज़ाइन बना के दे सकता है। और अगर सेम प्रॉम्प्ट आप किसी और टूल को भी देखें, जैसे बोल्ट है या लावेबल वगैरह है, किसी को भी दें, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेटर रिजल्ट आपको वो प्रोवाइड नहीं करेगा, या तो इससे सिमिलर से करेगा या इससे कम करेगा। तो ये वाला जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें इसने बना के दिया है। बट इसमें एक कैच है। अगर आपको याद हो कि हमने ऊपर अगर आप देखें तो इसको कहा था बिल्ड अ ट्विटर क्लोन। तो ट्विटर क्लोन में सिर्फ एक पेज नहीं आता। अगर आप इसको दोबारा से फुल स्क्रीन में देखें तो या अगर आप किसी भी और पेज पर क्लिक करते हैं राउटिंग वगैरह के लिए, तो कोई भी और पेज वर्क नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि जब
हमने इसको कहा था बिल्ड अ ट्विटर क्लोन। तो ये क्या करता है एक्चुअली, ये टूल का क्या है कि ये सिर्फ आपको एक कंपोनेंट बना के देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एक प्रोजेक्ट पर काम करें, आपको कोई एक पेज चाहिए या कोई एक कंपोनेंट चाहिए, तो उसके लिए सबसे परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि ये देखें, ये आपको रिएक्ट का एक कंपोनेंट इसने बनाया है। नीचे जो भी इसने कोड लिखा है 400 समथिंग लाइन इसने कोड लिखा है। ये देखें, ये कोड इसने लिखा था। इसको आप यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हैं और कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ एक फ़ाइल है। इसको आप एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करें और जहाँ पर मर्ज़ी यूज़ करें। यहाँ पर मज़ीद अगर आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत क्विकली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ मेक दी रेड एज प्राइमरी कलर। तो हमने कहा कि ये जो प्राइमरी कलर भी ब्लू हमें नज़र आ रहा है, इसको रेड थोड़ा सा कर दो, तो वो एक नई फाइल जनरेट करेगा जिसमें हमारा जो प्राइमरी कलर होगा वो रेड होगा। तो इसमें हमें प्रॉम्प्ट्स वगैरह की या लिमिट्स वगैरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड में हम इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जितने मर्जी इसको प्रॉम्प्ट दें, ये रुकने वाला नहीं है। ओके, यहाँ पर एक बार फिर आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू हमारे पास लोड हो गया है और इस बार जो कलर इसने यूज़ किया है प्राइमरी, वो रेड है। रेड भी देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एक नॉर्मल जो रेड एक बहुत तेज़ सा कलर होता है वो नहीं यूज़ किया इसने, इसके हिसाब से जो भी इसको बेटर लगा, बट ये रेड कलर ही है। तो इसमें इसके रिजल्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये वाला जो प्रीव्यू हमें नज़र आ रहा है, ये वाला करंट एप्लीकेशन का है, और जो ऊपर हमने लिखा था, अगर आप इस तरह से स्विच करके देख सकते हैं कि पहले वाला बेटर था या अभी वाला बेटर है। तो ये देखें, ये ऊपर वाला प्रीव्यू था, ये हमें प्रीव्यू एक्चुअली दिखाता है कि जो भी आपने इसने फाइल लिखा है, जो भी कोड इसने लिखा है, आप इससे क्लिक करके उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो जो कोड आपको पसंद आता है, आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके उसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे आपको प्लस का बटन मिलता है, यहाँ से आप अपलोड डॉक्यूमेंट, अगर आप कंप्लीट प्रोजेक्ट आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो आप यहाँ से सिंपली डॉक्यूमेंट अपलोड करके ये उसकी बेस पर भी काम करेगा। या आप कोई इमेज आप उसको दे सकते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन आपको चाहिए, तो ये आप सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका वेब वर्जन के कैसे आप वेब वर्जन को यूज़ करते हुए कोई भी कोड या कोई भी फाइल कैसे आप जनरेट करवा सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप इसको विजुअल स्टूडियो में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसकी API की चाहिए, क्योंकि हम एक एजेंट यूज़ करेंगे। एजेंट को एक API की रिक्वायर्ड होगी और उस API की बिना पर वो सारे काम हम उसको जो भी कहेंगे, जो भी मतलब फाइल राइट करेंगे, कोई भी हमने कोड की फंक्शनलिटी लिखवानी है तो हम उस एजेंट से लिखवाएंगे। बट वो जो एजेंट होगा वो बैकएंड पर इसी टूल को यूज़ करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ओपन राउटर पर। हमने ऐसे अपने ओपन राउटर यहाँ पर लिखना है। ओपन राउटर में भी आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपको ओपन राउटर का नहीं पता तो ये आपको एक्चुअली एक API की प्रोवाइड करता है, और उस API की मदद से आप जितने भी मॉडल्स हैं सबके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो काफ़ी सारे मॉडल्स को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर टॉप पर अगर आप सर्च करें और लिखें क्वेन 3 और नीचे आपसे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेन 3 235 बिलियन पैरामीटर्स वाला आपने यूज़ करना है। और ये देखें यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है साथ में फ्री, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखें API, हमें एक्चुअली इसकी API की चाहिए, और इस बटन पर क्लिक करें क्रिएट API की, और यहाँ से आप API की क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, ये वाली API की हमें मिल गई, हम इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास API की आ गई है और अब हम इस API की को विजुअल स्टूडियो में यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे, लेट्स ओपन दी विजुअल स्टूडियो है। ओके, विजुअल स्टूडियो में हम जाएंगे मार्केट प्लेस में और यहाँ पर हम एक एक्सटेंशन को सर्च करेंगे क्लाइन। हम क्लाइन को इंस्टॉल करेंगे। अगर आप इस मॉडल के पेज पर जाएं तो नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप्स यूजिंग क्वेन 3, मतलब कौन सी ऐप इस मॉडल को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो देखें क्लाइन सबसे टॉप पर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग क्लाइन के साथ इस मॉडल को यूज़ करके अपना कोड लिख रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर अप्रोच हो रही है आजकल। जैसे ही आप क्लाइन इंस्टॉल कर लेते हैं, आपको साइड बार में यहाँ पर एक न्यू आइकन देखने को मिलता है, दिस इज़ क्लाइंस आइकन। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे पास आता है API प्रोवाइडर। API प्रोवाइडर में हमने यहाँ पर लिखना है ओपन राउटर, क्योंकि हमने जो API की क्रिएट करी है वो ओपन राउटर से करी है। उसके बाद यहाँ पर हम इंटर करेंगे अपनी ओपन राउटर की API की, जो कि हमने पहले API की क्रिएट करी थी, वही हम API की यहाँ पर इंटर कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने मॉडल वो वाला सिलेक्ट करना है जो कि फ्री में था, क्योंकि ओपन राउटर पर बहुत सारे मॉडल फ्री में नहीं भी हैं, बट हमने यहाँ पर वही मॉडल यूज़ करना है जो कि फ्री में अवेलेबल है। तो ये वो वाला मॉडल हम यहाँ से चूज़ करेंगे, क्वेन 3। ये देखें 235 बिलियन पैरामीटर्स वाला, ये हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और देन हम इसको सेव कर देंगे। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। यहाँ पर हम सिंपली इसको प्रॉम्प्ट देंगे। हम इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देंगे, बिल्ड आ लैंडिंग पेज। ओके, यहाँ पर देखें इसने थिंकिंग स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि हमारा जो API की है और जो मॉडल है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। और देखें यहाँ पर इसने कोड भी लिखना स्टार्ट कर दिया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने इसको कुछ भी पे नहीं किया, कोई प्लान बाय नहीं किया, ना तो हम किसी ट्रायल मूड पर हैं। तो सिंपली हमने API की जनरेट की
और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उस एपी की को यूज़ भी कर रहे हैं। और अगर स्टिल आप कर्सर वगैरह या लावेबल या रैपलेट कोई भी इस तरह का टूल यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, क्योंकि कर्सर आपकी सेम विजुअल स्टूडियो की तरह आईडीई है और उसका भी अल्टरनेट आपको मिल गया, और लावेबल या रैपलेट वगैरह जो आप वेब में यूज़ करते हैं उसका भी अल्टरनेटर, ये दोनों काम ही करता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच विच यू कैन यूज़ फॉर फ्री। इसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ता। बाकी जो भी टूल आप यूज़ करेंगे आपको कुछ ना कुछ उसके लिए पे ज़रूर करना पड़ेगा, बट दिस अप्रोच इज़ कम्प्लीटली फ्री। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेज हमने क्रिएट किया है उसको हमने ओपन किया है और दिस इज़ द पेज विच वी गेट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको एक सास लैंडिंग पेज का कहा था कि हमारा एक सास प्रोडक्ट है, उसके लिए एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर दो। ये काफ़ी एक क्लीन सा इसने क्रिएट कर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही प्रोफेशनल है, हम इसको प्रोफेशनल बना सकते हैं इसको और प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे के, बट ये अभी के लिए बहुत बेसिक सा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने प्लान वगैरह भी ऐड कर दिए और कुछ सेक्शन ऐड कर दिए और छोटा सा फोटो ऐड कर दिया, बट अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जितने मर्जी इसको प्रॉम्प्ट दें और ये उसकी बेस पर इसमें एडिट और मॉडिफिकेशन वगैरह करता जाएगा। So that's it from the video. Hope you liked it. If you still have any question, please do let me know in the comments. Thank you so much.